लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर हत्याकांड पर गहलोत का हमला, बोले प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। किरोड़ी लाल मीणा ने की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा दोषी हूं तो गिरफ्तार करें। किरोड़ी के एसीबी पहुंचने पर खाचरियावास ने कसा बीजेपी पर तंज। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में हुई हत्या की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार की विफलता के कारण आमजन में भय का माहौल है, जबकि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाकर कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक मामले में अपना नाम जोड़े जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि वे दोषी हैं तो एसीबी उन्हें तुरंत गिरफ्तार करे, लेकिन यदि उनका कोई संबंध नहीं है तो सच्चाई भी जनता के सामने लाई जाए। एसीबी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने एफआईआर की जानकारी पहले से सार्वजनिक होने पर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच किसी सिटिंग जज से कराने की मांग की। डॉक्टर मीणा ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से उनका नाम उछाला जा रहा है। जांच का विषय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, मेरा नाम उछालने की, बदनाम करने की और एफआईआर के मजमून को पहले वायरल करने की। इसकी किसी सिटिंग जज से जांच कराई जाए। दो बड़े नाम तो आपने लिए, पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा का नाम तो आपने नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाए हैं। तो जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो ये कहना है कि ये संघ का मंत्री तक जाती है, इसलिए मंत्री की स्थिति का पता करना चाहिए क्या है। तो सही कहा है उन्होंने। तो ये जांच कराएं तो मुख्यमंत्री जी कराएंगे। नहीं, लेकिन तो आपके सरकार के अंदर ही सर ऐसे प्रतिद्वंदी कौन है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये चीजें सिस्टम जो है आपके खिलाफ काम करता है? कोई व्यक्ति आपका नाम अखबार में छपवा देता है तो उसका नाम तो बता ही सकते हैं। कोई व्यक्ति आपने कहा आपको नाम पता है किसने खबर छपवाई, उसका नाम भी सार्वजनिक कर सकते हैं। मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक पक्की जांच डीजी एसीबी नहीं कराएंगे। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। नहीं, डीजी है। हाँ, डीजी है। तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी है एसीबी तो। नहीं, गृह विभाग के रूप में। अरे सुनो, गृह विभाग के रूप में रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। मेरे को भी यहाँ डीजी का इंतजार करना पड़ रहा है। राजस्थान की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसीबी मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों से कहा कि यदि वे किसी मामले में दोषी हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि राज्य का एक कैबिनेट मंत्री खुद एसीबी कार्यालय जाकर कह रहा है यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर ले। इससे बड़ी विडंबना और सरकार की विफलता का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि एक सर्कस चल रहा है। राजस्थान की जनता रो रही है, परेशान है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री, खाद्य मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा खुद एसीबी जाकर कह रहे हैं कि आप बताइए मैंने कोई चोरी की है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। ये सर्कस है। एक मंत्री एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान सरकार के अंडर में मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है। आपको यदि नाराजगी है, आपको तकलीफ है तो डॉक्टर साहब आप तो होशियार आदमी है, समझदार है, आपको जाकर मिलना चाहिए मुख्यमंत्री से। लेकिन ये जो सर्कस चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2.5 साल से, उस सर्कस ने पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। सारे काम ठप हो गए। काम सिर्फ वही जो हमारी सरकार में हुआ था कांग्रेस सरकार के समय, उसके बाद 2.5 पैसे का काम नहीं किया इन्होंने। ये इसी में लगे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो में एक मंत्री का जाकर ये कहना कि मुझे आप गिरफ्तार कर लो, ऐसी क्या नौबत आ गई? ऐसा हुआ क्या है अचानक? यदि आपकी मुख्यमंत्री जी से आप में कोई टकराव चल रहा है
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा भरतपुर में एक रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल कर आरक्षण देने की मांग उठाई जाएगी। मीडिया से बातचीत में बेनीवाल ने बताया कि उन्हें रैली में आमंत्रित किया गया है और वह इसमें भाग लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जाट समाज के हितों से जुड़ा सामाजिक आंदोलन है। और कुछ देखिए, भरतपुर का जो मामला है, अभी मैं राजस्थान के जवानों से अपील करूंगा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जो नया जिला बना, इनके जो जाट समाज है वहाँ ओबीसी के अंदर, राजस्थान में तो ओबीसी में आरक्षण है भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों का, लेकिन दिल्ली के अंदर उनको आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में नहीं दिया जा रहा। उसको लेकर वो लगातार आंदोलित है। पहले भी उन्होंने आंदोलन किए थे और ये भरतपुर का जो कार्यक्रम है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति डीग, भरतपुर, धौलपुर, ये कार्यक्रम करा रही है। मुझे आमंत्रित किया, बहुत से नेताओं को आमंत्रित किया और मैं जा रहा हूँ। मुझे बुलाया तो मैं जाऊँगा। मैं कोई आज लड़ रहा हूँ कि आरक्षण के लिए 99 में लड़ा था, चाहे पानीपत मूवी का मामला हो, चाहे वहाँ के महाराज सूरजमल का किसी भी तरह का बात हो। सबसे ज़्यादा सूरजमल जी के संघर्ष को अगर कहता है कि सूरजमल जी ने 80 लड़ाई लड़ी, लेकिन जो सम्मान महाराज सूरजमल को मिलना चाहिए वो देश की सरकारों ने नहीं दिया। आपके बड़े शहर देश के होंगे, वहाँ कहीं भी मूर्ति नजर नहीं आएगी। और सूरजमल, महाराज सूरजमल ब्राह्मण के लिए भी लड़े, अपनी कौम के लिए भी लड़े और 36 कौम के लड़े। आप एक बार उनका इतिहास उठा के देख लो। और भरतपुर का किला वो है जहाँ अंग्रेज भी नहीं आ पाए। अजय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीट परीक्षा को लेकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता परीक्षा को ईमानदारी, पारदर्शिता और तय मानकों के अनुरूप कराना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, इसके लिए तकनीक का उपयोग किया जा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के साथ संपन्न होगी। देखिए, परीक्षा ईमानदारी से हो, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी से हो और परीक्षा तय मानकों के अनुरूप हो, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रहे। सरकार ने तकनीकी का उपयोग करके और संसाधनों का उपयोग करके इसको सुनिश्चित करने के लिए हमेशा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार परीक्षा तय मानकों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ में और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में होगी। मैं सभी परीक्षा देने वाले छात्रों से, युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह के बहकावे में, किसी भी तरह के जो है भुलावे में न आए। आप ईमानदारी से जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने गुना है, जो कुछ आपको सिखाया गया है, उसके आधार पर पूरे मनोयोग से परीक्षा दें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सारे परीक्षार्थियों के साथ में है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने 19 जून की देर रात आदेश जारी कर राज्य प्रशासनिक सेवा के 178 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार के इस फैसले के तहत कई जिलों के एडीएम, एसडीएम और विभिन्न विभागों में सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख संभागों और जिलों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बाड़मेर शहर की एक 12 फीट चौड़ी गली में बिजली विभाग द्वारा डीपी लगाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और विभाग के फैसले का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सकरी गली में डीपी लगाने से सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और आवागमन भी प्रभावित होगा। लोगों ने प्रशासन से डीपी को किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थापित करने की मांग की है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store.
Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.